दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे पेरियार स्वामी नायकर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट तर्कपूर्ण बातें जिससे मनवादियों को चुभता है। पेरियार ने तर्कवाद, आत्मसम्मान और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने जाति प्रथा का घोर विरोध किया। ईबी रामास्वामी नायकर ने आजीवन हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद का जमकर विरोध किया। यूनेस्को ने अपने बुक में उन्हें नए युग का पैगंबर, दक्षिणी पूर्व एशिया का सुकरात, समाज सुधारक, आंदोलन का पिता, अज्ञानता, अंधविश्वास और बेकार के रीति रिवाज का दुश्मन कहा। आज हम लोग जानेंगे उनके द्वारा 15 बातें जिनसे विवाद हुआ। मैंने सब कुछ किया। मैंने गणेश आदि सभी ब्राह्मण देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ डाली, राम आदि की तस्वीरें भी जला दी। मेरे इन कामों के बाद भी मेरी सभाओं में मेरे भाषण सुनने के लिए यदि हजारों की गिनती में लोग इकट्ठा होते हैं तो साफ है कि स्वाभिमान तथा बुद्धि का अनुभव होना जनता में जागृति का संदेश है। दुनिया के सभी संगठित धर्मों से मुझे सख्त नफरत है। शास्त्र, पुराण और उनमें दर्ज देवी देवताओं में मेरी कोई आस्था नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे दोषी हैं। मैं जनता से उन्हें जलाने तथा नष्ट करने की अपील करता हूँ। द्रविड़ कड़गम आंदोलन का क्या मतलब है? इसका केवल एक ही निशाना है कि इस आर ब्राह्मणवादी और वर्ण व्यवस्था का अंतर कर देना, जिसके कारण समाज उच्च और नीच जातियों में बंट गया है। द्रविड़ कड़गम आंदोलन का उन सभी शास्त्रों, पुराणों और देवी देवताओं में आस्था नहीं रखता जो वर्ण तथा जाति व्यवस्था को जैसे का तैसे बनाए रखे हैं। ब्राह्मण हमें अंधविश्वास में निष्ठा रखने के लिए तैयार करता है। वो खुद आरामदायक जीवन जी रहा होता है, तुम्हें अछूत कहकर निंदा करता है। मैं आपको सावधान करता हूँ कि उनका विश्वास मत करो। ब्राह्मण ने हमें शास्त्रों और पुराणों की सहायता से गुलाम बनाया। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मंदिर, ईश्वर और देवी देवताओं की रचना की। सभी मनुष्य समान रूप से पैदा हुए हैं, तो फिर अकेले ब्राह्मण को उच्च और अन्य को नीच कैसे ठहराया जा सकता है? आप अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई को क्यों इन मंदिरों में लुटाते हो? क्या कभी ब्राह्मणों ने इन मंदिरों, तालाबों या अन्य परोपकारी संस्थाओं के लिए एक भी रुपया दान किया है? हमारे देश को आज़ादी तभी मिलेगी जब ग्रामीण लोग देवता, अधर्म, जाति और अंधविश्वास से छुटकारा पा जाएंगे। विदेशी लोग दूसरे ग्रहों पर संदेश और अंतरिक्षयान भेज रहे हैं। हम लोग ब्राह्मणों द्वारा श्राद्धों में परलोक में बसे अपने पूर्वजों को चावल और खीर भेज रहे हैं। क्या ये बुद्धिमानी है? ईश्वर की सत्ता स्वीकारने में किसी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन नास्तिकता के लिए बड़े साहस और दृढ़ विश्वास की जरूरत पड़ती है। ये स्थिति उन्हीं के लिए संभव है जिनके पास तर्क तथा बुद्धि की शक्ति हो। ब्राह्मण के पैर पर क्यों गिरना? क्या ये मंदिर है? क्या ये त्योहार है? नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए, यही प्रार्थना का सार है। मैंने ब्राह्मण देवी देवताओं को देखा। एक देवता तो हाथ में भाला त्रिशूल उठाकर खड़ा है, दूसरा धनुष बाण, अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज, खंजर, ढाल लेकर खड़े हैं। यह सब क्यों? एक देवता तो हमेशा अपनी उंगली के ऊपर चारों तरफ चक्कर चलाता रहता है। यह किसको मारने के लिए है? आजकल के समय में रह रहे हैं। क्या ये वर्तमान समय इन देवी देवताओं के लिए सही नहीं है? क्या वे अपने आप को आधुनिक हथियारों से लैस करने और धनुषवान के साथ साथ मशीन या बंदूक धारण क्यों नहीं करते? रथ को छोड़कर क्या कृष्ण टैंक पर सवार नहीं हो सकते? मैं पूछता हूँ कि जनता इस परमाणु युग में इन देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करते हुए क्यों नहीं शर्म करती है? उन देवताओं को नष्ट कर दो जो तुम्हें शूद्र कहें। उन पुराणों और इतिहासों को ध्वस्त कर दो। जो देवता शक्ति प्रदान करते हैं उस देवता की पूजा करो जो वास्तव में दयालु हो, आपका भला किया हो। तो दोस्तों, ये थे पेरियार स्वामी नायकर के कुछ इंपॉर्टेंट विचार। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।